friends, we are back with a new video in our channel which is Infancy Overseas। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको वो चीज़ें बताई थी जो बेबी के वेट को गेन करने के लिए बहुत हेल्प करती है, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो ऐसी चीज़ें जो हमें भूल कर भी अपने बेबी को नहीं देनी चाहिए। तो मैंने उसके लिए भी एक लिस्ट प्रिपेयर करी है, तो प्लीज़ आप ये वीडियो लास्ट तक देखें और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आपको ये पता चलेगा कि कौन सी चीज़ आपको अपने बेबी को बिल्कुल भी नहीं देनी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए हम अपनी लिस्ट में लेंगे हनी को। मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि जब बच्चा बॉर्न होता है या किसी का बच्चा जन्म लेता है तो वो सबसे पहले अपने बच्चे को हनी खिलाते हैं या उसको हनी चटवाते हैं। लेकिन जब मैंने इस बारे में अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा तो उन्होंने मुझे बोला कि हनी के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो बच्चों को बिल्कुल भी बच्चों के लिए सेफ नहीं है। इससे बच्चों के अंदर एक इन्फेक्शन आ जाता है। तो आप मेक श्योर करें या अपने बच्चे को हनी बिल्कुल मत खिलाएं। और कई बार ये भी देखा जाता है कि अगर जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग की भी ये बात बोलते थे कि अगर बच्चों को ठंड लगे तो आप उसको हनी खिला दो। बट जब मैंने इस बारे में भी डॉक्टर से पूछा तो भी उन्होंने मुझे बिल्कुल मना करा कि 1 साल के बच्चे के अंदर हनी के अंदर जो बैक्टीरिया होता है उससे फाइट करने की मतलब विलिंग पावर नहीं होती। तो आपने 1 साल के नीचे के बच्चों को बिल्कुल भी हनी नहीं खिलाना। लेकिन यहाँ पे आता है एग वाइट। बच्चों के लिए एग वाइट बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अगर आप अपने बच्चों को एग वाइट दे रहे हैं तो आपके बच्चों को इन्फेक्शन हो सकता है, उसको जॉन्डिस का इशू हो सकता है, उसको मतलब बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बीमारियां जो उसे हो सकती है और जो बहुत ज्यादा एक सिविल रूप भी ले सकते हैं। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपने अपने बच्चों को एग वाइट नहीं। यहाँ पे हम इंक्लूड करते हैं रॉ वेजिटेबल्स या रॉ फ्रूट्स को। तो आपने बिल्कुल मेक श्योर करना है कि आप अपने बच्चों को जो हम फिंगर फूड देते हैं बच्चों को, आप उसमें बच्चों को रॉ वेजिटेबल और रॉ फ्रूट्स बिल्कुल मत दें। ये बिल्कुल बेबीज के लिए सेफ नहीं है। इससे क्या होगा, आपके बच्चा जो होता है आपके बच्चे के अंदर अभी उसकी जो मतलब इन्फेक्शंस को फाइट करने की जो पावर होती है अभी बच्चे की डेवलप नहीं हुई। तो जो भी वेजिटेबल के ऊपर या फ्रूट्स के ऊपर जो भी इन्फेक्शन होगा वो डायरेक्टली आपके बच्चे के अंदर चले जाएगा। तो आप मेक श्योर करें कि जब भी आप बच्चे को फ्रूट्स या वेजिटेबल दे रहे हैं तो या तो वो स्टीम्ड होना चाहिए या वो अच्छी तरह बॉइल्ड होना चाहिए। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। फोर्थ जो होता है वो आता है सिट्रस फ्रूट्स। हमने देखा गया जो लेमन फैमिली के फ्रूट्स होते हैं लाइक ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, पाइनएप्पल भी इंक्लूड कर सकते हैं हम इसमें, मौसमी हो गई, वो भी आपको बच्चों को अभी नहीं देनी। बिकॉज ये सारे जो फ्रूट्स होते हैं ये जो होते हैं ये एक एसिड क्रिएट करते हैं और इससे क्या होगा, आपके बच्चों को लूज मोशन लग सकते हैं, आपके बच्चों को इन्फेक्शन हो सकता है और आपके बच्चों के बॉडी के अंदर एसिड क्रिएट होगा। इससे आपके बच्चों को गैस का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो आप प्लीज मेक श्योर करें कि आपको अपने बच्चे को सिट्रस फ्रूट्स से भी अवॉइड करना है। यहाँ पे मैं इंक्लूड करूंगी सॉल्ट को। ये हमें डॉक्टर्स भी बार बार बोलते हैं कि 1 साल तक के बच्चों को आपको बिल्कुल भी सॉल्ट से इंट्रोड्यूस नहीं करवाना, क्योंकि सॉल्ट का जो डायरेक्ट इफेक्ट जो होता है वो बच्चों की किडनी पे पड़ता है, क्योंकि उसका जो प्रेशर है वो बच्चा अभी अपनी किडनी में नहीं ले पाता। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने बच्चों को सॉल्ट से इंट्रोड्यूस नहीं करवाना। अगर आप अपने बच्चों के फूड को या उसके मील को टेस्ट भी देना चाहते हो तो आप उसको और सारे लाइक उसको जीरा दे सकते हो या और भी मसाले से आप उसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। बट 1 साल के बच्चों को आपने ध्यान रखना है कि आप उसमें उसको सॉल्ट नहीं इंट्रोड्यूस करवाना। अभी मैं इंक्लूड करूंगी ग्राई वाटर और मुगल गुट्टे को। कहीं भी ये अप्रूव डॉक्टरली अप्रूव नहीं है कि ग्राई वाटर और मुगल गुट्टे जो होता है बेबीज के लिए बिल्कुल सेफ है। तो मेरी जो डॉटर है 8 मंथ की है, मैंने अभी तक उसको ना तो कभी ग्राई वाटर दिया और ना ही मैंने उसको कभी मुगल गुट्टी दी। तो आप भी इस बात को ध्यान रखें, या अगर आप दे भी रहे हैं तो आप पहले अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें। अगर आपका डॉक्टर बोलते हैं कि ग्राई वाटर और मुगल गुट्टी आप दे सकते हो आप तभी अपने बच्चों को दें। अदरवाइज मुगल गुट्टी और ग्राई वाटर से ऐसा कहीं भी साइंटिफिकली नहीं लिखा गया कि इससे आपके बच्चे के लूज मोशन सही होंगे या उसको टीथिंग में हेल्प मिलेगी। ये सब हमारा माइंड का मतलब जो हमारे एंसेस्टर्स से चला रहे हैं, हमारे पूर्वजों से चला रहे हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को दिया। तो हमें हर चीज का साइंटिफिकली अप्रूवल चाहिए होता है। स्पेशली अगर हम अपने बच्चों के बारे में बात कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि हम कुछ भी मतलब बच्चों को दे सकते हैं। तो आप प्लीज अब मेक श्योर करें कि आप बच्चों को ग्राई वाटर और मुगल गुट्टी ना दें। और अगर आप उसके बाद भी देना चाहते हैं तो आप अपने डॉक्टर से पहले पूछ लें एक बार। 7 यहाँ पे मैं इंक्लूड करूंगी सी फूड को। 1 साल के बच्चों
कि मतलब 1 साल तक के बच्चों को आपको सी फूड नहीं देना, बिकॉज सी फूड के अंदर क्या होता है, मर्करी की जो मतलब क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और ये बच्चों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं होती। मतलब लाइक कई घरों में प्रॉन्स बनते हैं या सी फिश बनते हैं, तो वो बिल्कुल भी आपको बच्चों को नहीं देनी। ये बिल्कुल भी आपके बेबी के लिए सेफ नहीं है। तो आप ध्यान रखें कि आप अपने बच्चों को सी फूड से इंट्रोड्यूस 1 साल से पहले ना करो। यहाँ पे मैं इंक्लूड करूंगी कि आपने अपने बच्चों को जूसेस नहीं देने। जो जूसेस पैक जूसेस होते हैं, जो टेट्रा पैक्स में पैक्ड आते हैं, लाइक रियल का, ट्रॉपिकाना का या बी नेचुरल का, तो आपने अपने बच्चों को अभी 1 साल तक बिल्कुल भी टेट्रा पैक से जो भी जूसेस होते हैं वो बिल्कुल नहीं देने। मैंने कई बार देखा है कि अगर बच्चा लाइक कोई पेरेंट्स बाहर गए हुए और बच्चा रो रहा है तो वो उसको रियल जूस का एक पैक ला के दे देते हैं और बच्चे को स्पून और कटोरी में डाल के देते हैं और कहते हैं पीते रहे। बट ये चीज़ बिल्कुल भी आपको नहीं पता कि वो जो ये है जूस है वो कब का पैक हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें अपने बच्चे के साथ या अपने बच्चे की हेल्थ के साथ कोई भी रिस्क लेना चाहिए। तो आप प्लीज़ अपने बच्चों को टेट्रा पैक से रिलेटेड, जैसे दूध भी हो गया, कई बार दूध भी टेट्रा पैक्स में, टेट्रा पाउडर वाला दूध होता है, टेट्रा पैक वाला दूध होता है, आपने बच्चों को टेट्रा पैक वाली चीज़ें कोई भी अवॉइड करनी है। मैं होप करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन। थैंक यू सो मच, वी नीड योर सपोर्ट एंड encouragement.